नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। अरविंद केजरीवाल कर्नाटक से लौटकर आ गए। वो बेंगलोर थे कल और वहां गो बैक केजरीवाल के का जो आप ट्विटर पर देखिएगा तो ट्रेंड करा, खूब ट्रेंड किया। ये क्यों ट्रेंड किया? असल में इस पर बात करना जरूरी है, क्योंकि जब आप कर्नाटक पर बात करेंगे तो कर्नाटक में जिस तरह से सियासत नए रंग रूप में दिखाई दे रही है, उससे यह लगता है कि वहां कुछ है जो बदल सकता है। और उसकी वाजिब वजह भी है। ये जो गो बैक के नारे केजरीवाल के लगे, उसके बाद एक चीज तो साफ हो गई कि वो जो कांग्रेस की जमीन है जिसे झटकने की कोशिश आम आदमी पार्टी कर रही है, उसमें डेंट लगा है। और डेंट जो लगा है उसकी बड़ी वजह जहांगीरपुरी है। ये जो जहांगीरपुरी है, इसका बड़ा भारी असर आम आदमी पार्टी की सियासत पर पड़ता नजर आ रहा है। तो वहां जो वो संभावना तलाश रहे थे कांग्रेस के जगह अपने लिए, वो ऐसा लगता है कि गो बैक का जो नारा ट्रेंड किया उससे उसे झटका जरूर लगा है। अब वो कितना उसका असर पड़ेगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन असल में हम लोग जो बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि भाजपा उस कर्नाटक में किस स्थिति में है, जिस कर्नाटक की सियासत लिंगायत और वोकलिंगा समुदाय के इर्द गिर्द घूमती रही है। और आपको एक चीज ध्यान दिलाऊं और उसके बाद आगे चलते हैं कि एचडी देवेगौड़ा वोकलिंगा समुदाय से ही आते हैं। और प्रधानमंत्री ने जिस तरह से उनसे मुलाकात की थी, भी हमको लग रहा है ये 2-4 महीने हो गए होंगे, और ये बात बड़ी चर्चा में रही थी। और खुद जिस तरीके से उन्होंने सम्मान दिया, तो ये भी कर्नाटक देख रहा था। कर्नाटक ये भी देख रहा था कि बीएस येदुरप्पा का डिपार्चर, वैसे तो बीएस येदुरप्पा के डिपार्चर जब उनको उनकी जगह जो है दूसरा मुख्यमंत्री बनाया गया, तो ये कहा गया कि नहीं, ये बड़ा स्मूथ सत्ता हस्तांतरण हुआ है। लेकिन जिस तरह से चीजें निकल कर आ रही, चाहे बीएस येदुरप्पा का बयान हो या लिंगायत समाज से आने वाला बयान हो, ये देखिए वहां पर जैसे हम लोग पंजाब में बात कर रहे थे कि वहां डेरों का बड़ा असर है, तो अब उन डेरों ने भाजपा के विपक्ष में वोट दिया। ये अब समझ में आ रहा है धीरे धीरे। उसी तरीके से कर्नाटक की राजनीति में मठ की बड़ी भूमिका है, और उसमें दोनों मठ है, लिंगायत मठ भी है और वोकलिंगा मठ भी है। अब सवाल यह उठता है कि जब लिंगायत मठ की तरफ से यह सवाल उठाया जाता है कि जो फंड हमारे मठों को भी रिलीज होता है उसमें भी 30% जो है वो कमीशन देना पड़ता है, ये मसला सीधे भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। और ये बात तब उठी जब कर्नाटक के एक मंत्री पर एक कॉन्ट्रैक्टर ने यह आरोप लगाया कि साहब यहां तो जो 40% जो है इनका हिस्सा देना पड़ता है, और उसके बाद जो है उसका आप ये कहिए कि उसका निधन हो गया। फिर उस निधन को के बाद कैबिनेट मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि वहां की सियासत बड़ी गर्मा गई। अब आप देखिए कि भाजपा के लिहाज से देखें तो करप्शन एक बड़ा मसला है, और ये करप्शन ही है जिसने पीछे भाजपा की सरकार को डुबा दिया था। अब करप्शन के जो बड़े लंबरदार हैं, मतलब देखिए पोस्टर बॉय तो वही हैं अरविंद केजरीवाल, वो बेंगलुरु पहुंच जाते हैं। अब वो बेंगलुरु पहुंचते हैं, मठ से जो लिंगायत मठ है वहां से इस तरह के बयान आते हैं, फिर अरविंद केजरीवाल को लेकर गो बैक के नारे लगते हैं, और वहां एक तरह से आप कहिए तो कर्नाटक जो सरकार है उसकी घेराबंदी वहां का विपक्ष करता है। इन सब के बीच ये हिजाब, हलाल, इसके मुद्दे ये बड़े संवेदनशील मुद्दे हैं अगर कर्नाटक की सियासत के लिहाज से देखा जाए। और ये वो मुद्दे हैं, और कम से अगर हम हिजाब की बात करें तो ये वो मुद्दा है जिसके जरिए उत्तर प्रदेश की सियासत, और न सिर्फ उत्तर प्रदेश की सियासत
बल्कि जो 5 राज्यों के चुनाव फरवरी और मार्च में हुए उनको प्रभावित करने की कोशिश हुई थी इस हिजाब के मसले से। तो यह हिजाब एक बड़ा मसला तो कर्नाटक की राजनीति में है ही है, और वैसे तो वो देश भर की राजनीति में है, लेकिन अभी हम बात कर्नाटक की कर रहे हैं। और वो जो हिजाब और हलाल उठा था उसी को अपने पक्ष में भुनाने के लिए तमाम सियासी दल लगे रहे। अब देखिए भाजपा तो जाहिर तौर पर, और भाजपा तो घोषित तौर पर है कि उसको इसका कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। अगर हम इस समुदाय के बरक्स देखें तो जो जहां हिजाब और हलाल जो मसला है, तो अब सवाल यह उठता है कि ये तमाम मुद्दे हैं और इन मुद्दों के बीच जब शीर्ष नेतृत्व कर्नाटक के जो मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनसे कहते हैं कि देखिए ये सब तो मुद्दे ठीक है, ये सब मतलब ये हिजाब और हलाल ये सब तो चलिए, ये तो अलग बात है, लेकिन जो वोट मिलता है वो वोट काम पर मिलता है। ये सब मुद्दे मोमेंटम बनाते हैं। लेकिन असल ये इंडियन एक्सप्रेस की खबर थी, हमको लग रहा है 8-10 दिन पहले यह आई थी, और बाकायदे जो है बोमई साहब का एक बड़ा प्रोफाइल भी किया था इंडियन एक्सप्रेस ने। तो अब जिस तरह से वहां मुद्दे हैं, ये 3-4-5 मुद्दे हैं, और इन मुद्दों के बीच भाजपा कहां खड़ी है, यही सबसे बड़ा सवाल है। बीएस येदियुरप्पा हट गए हैं। 2013 में जब बीएस येदियुरप्पा को चेहरा नहीं बनाया जा रहा था और उनकी नाराजगी फिर वहां जो चुनाव हुए थे विधानसभा के, उसमें देखने को मिला था कि किस तरह की परिस्थितियां बनी। और आप देखिए कि 36% के आसपास जो है वहां भाजपा को वोट तकरीबन मिलता था, और वो खिसक कर आ गया था 19% के आसपास। ये बड़ा अच्छा जो है इसका एनालिसिस है कि, और आप देखिए कि तकरीबन 9% वोट, 9 पॉइंट, ये देखिए द बीजेपी which was banking on Yediyurappa to get Lingayat votes in 2013 removed him from the party over the corruption allegation. Yediyurappa floated his own Karnataka Janata Party. और उसमें आप देखिए कि 2008 में 110 सीटें जीतने वाली भाजपा 40 पर पहुंच गई थी, और वोट परसेंटेज जो 33.86 था वो गिरकर 19.95 हो गया था 2013 में। और ये जो येदियुरप्पा की पार्टी है, मतलब लिंगायत समुदाय को जो रिप्रेजेंट करते हैं, उनका 9.8 उनको वोट मिला था। अब ये जो लिंगायत समुदाय है, ये कहा जाता है कि ये 90 के दशक में कांग्रेस से शिफ्ट हुआ। उसके पहले तो वो कांग्रेस के साथ था, और शिफ्ट होने की वजह वहां जो पाटिल साहब को जिस तरह से जो हटाया था राजीव गांधी ने, उससे लिंगायत समुदाय में भारी आक्रोश पनपा था। और आप देखिए कि जब येदियुरप्पा को हटाया जाने लगा तो इस तरह की चीजें हुई, लेकिन फिर भी एक मोटे तौर पर माना जा रहा है कि नहीं, ये समुदाय जो है ये भाजपा के साथ जाएगा। अब सवाल यह है कि ये समुदाय भाजपा के साथ जाएगा, और उसके लिए जो है जब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और जब राहुल गांधी, ये तमाम लोग इस समुदाय के मठों के धर्म गुरुओं से मिलते हैं, तो एक चीज तो साफ हो जाती है कि कितना महत्वपूर्ण है इनका वोट, और इस वोट के जरिए लोग अपनी आप एक तरह से कहिए कि जो सियासी दौड़ है उसमें जीतना चाहते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जनता दल सेकुलर के पास उसके पास जो वोकलिंगा मतलब खुद एच.डी. देवेगौड़ा है, कुमार स्वामी है, तो वो तो उधर खड़ा है। अब ये जो लिंगायत वोट है, ये भाजपा के साथ माना जाता है कि जा रहा है, बावजूद इसके कि ये एक तरह की चर्चा है कि नहीं, बीएस येदियुरप्पा अपनी तरफ से एक्टिव हो जाते हैं, और फिर उनके जो बयान आते हैं वो उन तमाम चीजों के बाद भी एक मोटे तौर पर फिलहाल तो ये माना जा रहा है कि नहीं, वहां ऐसी परिस्थितियां हैं। लेकिन इस बीच
वहां कांग्रेस के लिए भी स्थिति बहुत गड़बड़ नजर नहीं आ रही है। जो जिस तरीके का माहौल बना है, खासकर ये जो आप ये कहा जाए कि जो उसकी कोशिश है, लेकिन फिर भी इन तमाम दावों और मुद्दों के बीच विपक्ष अपने तरीके से भाजपा को घेरने की कोशिश में लगा हुआ है। उसमें मसला करप्शन, ये एक बड़ी चीज जो है उभर कर आ रही है। और अगर हम कर्नाटक के लिहाज से देखें और भाजपा के लिहाज से देखें तो ये करप्शन गले की हड्डी बनता रहा है। ये आप देखिए, इतिहास रहा है। कम से कम अगर भाजपा का एक आप ये राजनीतिक इतिहास अगर हम येदुरप्पा के समय से उठाकर देखें तो अब ये देखना होगा कि ये जो इस तरह के एलिगेशन है और इसे लेकर जिस तरह की वहां पर सियासत गरमाई है, उससे भाजपा कैसे पार पाती है। बाकी रही बात आम आदमी पार्टी की, जो वहां संभावना तलाश रही है, तो मुझे लगता है कि ये जो जहांगीरपुरी और तमाम इस तरह के मसलों में जो चुप्पी है वो आम आदमी पार्टी को बैक फायर कर रही है। और ऐसी स्थिति में उसकी समस्या और दुविधा बढ़ गई है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।